हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। हाय फ्रेंड्स, अब घबराहट नहीं हो रही है फ्रेंड्स। अब वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं। अब देखा फ्रेंड्स, भाई और भाभी को भी हमें खुश करना पड़ता है। क्यों खुश करना पड़ता है फ्रेंड्स? हम ऐसे नहीं जाते कहीं भी मॉल लेकर जाएंगे। जब हमें कुछ दिलवाएंगे तभी जो है हम अपने अपने आप को जो है कंटेंट बनाने के लिए हाँ बोलते हैं, वरना तो हम बोल देते हैं कुछ ना कुछ बहाना देकर कि भाई अभी तो देखो ऐसा फील हो रहा है, अभी तो डॉक्टर के पास जाना है वगैरह वगैरह, तो हम बहाने दे देते हैं फ्रेंड्स। अभी देखा आपने, जब से गुटकू गए तब से कुछ ज़्यादा ही भाई और भाभी हमें ये व्यूज़ के लिए यूज़ करे ही फ्रेंड्स। बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन हम भी चालू पिए। हमने भी देखो ऐसे धीरे धीरे अरेंज की, क्या जरूरत थी। डोंकी स्माइल के साथ हमने तो गिफ्ट ऐड लिए फ्रेंड्स। पहले ऋतु कुमार का सूट और अब तो बहुत सारा मेकअप फ्रेंड्स। आपको तो बताइए, हमें तो 10,000 का पर्स भी महंगा लगता है, तो भाई भाभी की बदौलत तो इतना तो मिल ही जाते फ्रेंड्स। लेकिन भाई को जो है हमारी ज़रूरत है कंटेंट में, इसीलिए दिलाया, वरना नहीं दिलाते भाई। बहुत प्यारू नहीं, आपने देखा नहीं हमारे साथ क्या किया था? ईद में 5,000 का राशन भिजवा दिया था खाली दुकान से। तो फ्रेंड्स अब वक्त बदल गया है। अब हम पहले वाली रसगुल्ली नहीं रहे लिबुर लुबुर। अब हमको चाहिए फुल रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट जो गई तेल लेने, हमें वो तो गुटको दिलवा देते हैं जब हम गिफ्ट दिला देते हैं उनके घर वालों को, तब तो रिस्पेक्ट भी तेल लेने गई। अब हमको चाहिए फुल टू ब्रांडेड सामान, मॉल का ही सामान लेंगे, तब जाके हम जो है भाई और भाभी के ब्लॉग में आएंगे। तो फ्रेंड्स हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इसको चीज़ को। गुटको को बड़ा मिस कर रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे। हमें छोड़ कर अकेले चले गए फ्रेंड्स। मैं तो हुई आधे निब्बी ना, तो घबराहट होती है बिना गुटकू के, कहीं उनकी माँ ने उनको इन्फ्लुएंस कर लिया तो मौदाह रुक गए तो फ्रेंड्स क्या होगा हमारा? हमें तो घबराहट होती है मौदाह के नाम से भी। तो फ्रेंड्स प्यार बात नहीं होगी। जा रहे थोड़ा, अम्मी को बोलेंगे कि अम्मी थोड़ा सा आप दुआ करो कि गुटकू जो है हमारे पास ही आ जाए। तो फ्रेंड्स करना पड़ता है। ओके टाटू। अब देखो जनाब जो है ना, उनको कंटेंट की भयंकर कमी चल रही है। अब भालू अप्पी जो है उसके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे, तो जनाब ने सोचा कि क्यों ना भालू अप्पी वाला फॉर्मूला उस पर आजमाया जाए। अब ये भालू है, उसको ऐसा दिलाना तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ चाहिए, क्योंकि वो जो 3 लड़कियां थी बेचारी, सबसे ज़्यादा लहर को ही दिला देते बेचारी को थोड़ा बहुत सामान, तो खुश हो जाती थी और तुम्हारा कंटेंट भी जो है बन जाता था। भालू खुद कैपेबल है, 35-40 लाख रुपए वो कमाती यूट्यूब से, तो उसको दिलाकर क्या भाई फ़ायदा हुआ? हाँ, लेकिन जनाब का भी अपना फ़ायदा है कि लहर से इतनी क्लिक्स नहीं आएगी जितनी भालू से आएगी, है ना। क्लिक्स जितना भालू दिलवाएगी, लहर थोड़ी दिलवाएगी। तो भालू को देखकर सब लोग आ जाएंगे, और जितना स्क्रीन टाइम भालू को मिलेगा उतना अच्छा है उसके ब्लॉग के लिए। तो जनाब ने भालू को दिलवा दिया सारा सामान। और भाई जब जनाब ने बोला कि तुम्हें जो लेना है वो ले लो, तब भालू के आँख में जो लालच थी, वो जो भिखारने नहीं रहती है जिनको लोगों को ठगने के बाद जो उनकी आंखों में चमक आ जाती है ना भिखारनों के, वैसे ही। अब देखो 2 हाथ 2 पैर सही है, तो मैं भिखारनों की तो मैं रिस्पेक्ट नहीं कर सकती थोड़ी सी भी, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे जो कि बूढ़े भी रहते, बहुत सारे लोगों के तो पैर भी नहीं रहते तो भी बेचारे काम करते। तो मेरे मन में भिखारियों के लिए तो 1% भी रिस्पेक्ट नहीं, ना ही भिखारन के लिए। तो ये मत बोलना कि डिसरिस्पेक्ट करती हूँ, भाई वो डिसरिस्पेक्ट करने के ही लायक होते हैं। यार ये भालू भी भिखारन नहीं है एक तरीके की, क्योंकि इतना कुछ कमाती है। उसको तो ये बोलना चाहिए था कि भाई इन लोगों के साथ चैलेंज करो आप, है ना। जो बच्चों वाला सेक्शन रहता है या स्टेशनरी वाला, आप उसमें इन दोनों को लेकर जाओ और इनके साथ चैलेंज करो। मेरे पास थोड़ी कुछ कमी है। ये भालू को कोई बुखार भी दे देना मुफ्त में तो वो भी ले ले। कुछ भी बोल लो, मतलब कुछ भी बोल लो, अपना जोक जो है वो बनाने के चक्कर में कुछ भी बोल दो। बुखार क्यों लेंगे? हाँ, ये और बीमारियां कम है क्या हमारे अंदर जो बुखार ले लेंगे? इतनी ज़्यादा बीमारियां हैं। एक तो गुटकू भी चले गए हैं, डॉक्टर ने बोला था खूब बातें करनी है, अब बातें नहीं हो पा रही है, क्या करें? घबराहट भी होती है। अब तो आदत पड़ गई है बातों करने की, तो मज़ा नहीं आता है घर पे, कितना ही टाइम पास करें बच्चियों के साथ। ऊपर से भाई अपने कंटेंट के चक्कर में लेकर चले जाते हैं। हाँ ठीक है, फ़ायदा होता है, लेकिन उनका ज़्यादा होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। कोई हमें यूज़ करता है व्यूज़ के लिए। हाँ, हमने किया था एक ज़माने में, वो बात अलग है थी, लेकिन हम तो छोटू से थे, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा। गुटकू आई मिस यू बाबू, आ जाओ, पूरे 2 साल का गुटखा का स्टॉक जो है जमा कर दूंगी। आ जाओ बस, तुम्हें बहुत मिस करी तुम्हारी भालू। बातों में मत है ना किसी का, गूगल पे भी कर दूंगी। कार लेनी है, कार भी ले लेंगे ना। तुम आ जाओ गुटकू, बहुत घबराहट हो रही है, कहीं उनकी माँ की बातों में ना आ जाए फ्रेंड्स। गुटकू बुलेट भी दिला देंगे, अब तो आ जाओ गुटकू। अच्छा मुझे ना एक रील याद आती है। एक अंकल है, ठीक है, एक अंकल है, वो ना रील्स में
बार बार एक ही बात बोल रहे, शशि मेरा वीडियो देख रही है तो शशि तू वापस आ जा, शशि तू अब मुझे डिवोर्स दे दे। फिर वो वापस से रात में अलग हो जाते, शशि तू बच्चों के लिए आ जा शशि। फिर एक दिन ऐसा बोलते कि शशि अब मैं तेरा पीछे छोड़ दूंगा। मतलब इतने ज़्यादा परेशान हो शशि के लिए, शशि भाई आ जा, शशि आ जा बहन, सुन ले तेरा पति तुझे बुला रहा है। अब उसमें जो है वापस से मैंने रील देखी उसकी, वो बोल रहे कि शशि अब तेरा बहुत हो गया, तूने मुझे बहुत परेशान किया, अब मैं तुझे पाताल लोक से भी लेकर आऊंगा, तुझे अब पता चलेगा कि सुनील है क्या। मतलब इतनी हंसी आ रही है मुझे सच में। इतना तो मैं, जब मुझे लड़के वाले देखने आते मैं लड़के को ध्यान से इतना नहीं देखती जितना ध्यान से मैं इन दोनों की स्टोरीज देख रही हद है भाई। और ये शशि जो है वो भाग गई है अपने 2 बेटे और एक बेटी को छोड़कर। तो भाई आजकल कुछ भी होता है, ये सब है ना, सब कोई बेटा बेटी को छोड़ना एकदम आसान हो गया। एक तरफ ये तेज तरार औरतें है और दूसरी तरफ मेरी माँ है बेचारी गूगल माइक को बोलती है ब्लाउज का नया डिज़ाइन दिखाइए। ऐसी ऐसी सच में ऐसी 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 मैं उनके गूगल हिस्ट्री जब देखती हूँ ना मुझे बड़ी हंसी आती है। माइक को सीधा बोलते हैं और एकदम पास जाके और एकदम रिस्पेक्ट देकर बताइए दिखाइए, गूगल को ऐसा बोलते हैं। इतनी हंसी आती है ना। आप भी अपनी मम्मी के ना गूगल हिस्ट्री देख लो, ऐसे ही रहेगा। ब्लाउज के डिज़ाइन दिखाइए, अनुपमा का एपिसोड दिखाइए, फिर अचार कैसे अलग प्रकार के अलग अचार जो रहते हैं वो कैसे बनाए, करेले की सब्जी स्वादिष्ट कैसे बनाए। एक बार तो उन्होंने हद कर दी थी, मेरी दोनों लड़कियों को शादी के लिए जल्दी से जल्दी कैसे मनाया जाए। ये सब वो गूगल से पूछते हैं। तो मैं सोचती हूँ कितने इनोसेंट है बेचारे एकदम। और अभी आजकल जो हो रहा है वो तो भाई हद है। और अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ शहरों में हो रहा है, गांव साइड भी ये सब बहुत कुछ हो रहा है। ये सब सब कोई नहीं करता, लेकिन 100 में से 1 महिला ऐसा करती है। भाई बहुत बड़ा जिगर चाहिए जो अपने बच्चे को छोड़कर जाता है ना। मेरी जो डॉगी है वो भी मतलब मेरी बच्ची जैसी है। थोड़ी मेरे से दूर रहती तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कहीं जाऊँ तो भी मेरा दिल वही रहता है। तो सोचो भाई कि बहुत बड़ा ही दिल होता होगा जो अपने बच्चों को छोड़ दे, है ना, किसी के भी लिए। जिगर होना चाहिए भाई, जिगर और बेशर्मी दोनों ही होना चाहिए। चलिए जी, अब बात करते हैं भालू अप्पी की। तो ये जो भालू अप्पी को जनाब ने इतना सारा सामान दिया, देखो जनाब का भी स्वार्थ है कि कंटेंट मिल गया। और भालू अप्पी तो एकदम भिखारियों की तरह भाग रही है, उसको समझ नहीं आ रहा। मतलब वो नागिन नहीं जैसे रेंगती है इधर उधर इधर उधर इधर उधर, उसको समझ नहीं आ रहा। उसको लगा कि मुफ्त में कितना बटोर लूँ, क्या बटोर लूँ। और बटोर के कैसा बटोरा उसने। वो ऑलरेडी वो जो हुडा का किट जो लिया है उसमें जो पैलेट है ना, सेम उसको पैलेट गिफ्ट में मिली है, प्लस उसमें जो लिपस्टिक है वो भी यही है। और उसको पता भी नहीं होगा, वो जो हुला का ब्रॉन्जर और ब्लश लिया है ना, उसको पता भी नहीं होगा ये क्या चीज़ है। वो तो भाभी ने ले लिया क्योंकि उसको पता है कि भाई उसको पसंद है, वरना भालू को कुछ नहीं पता हुला वगैरह के बारे में, कुछ भी नहीं। और बेनिफिट का जो लिया है कुछ नहीं। भालू अपी ने सिग्मा के ब्रशेज ले लिए क्योंकि भालू अपी कभी भी जो है 15-16 हज़ार जो है ब्रश में नहीं डालती थी, तो भाई दिला रहे थे मुफ्त में तो तुरंत ले लिए पटाख से सिग्मा के ब्रशेज। हाँ भालू तो लगभग इसने लिया होगा 50-60 हज़ार का सामान मेकअप का, क्योंकि आधा जो डबल था वो निकाल दिया, वरना था 1 लाख रुपए का। लेकिन जनाब को वो जो तीनों बच्चियां थी उनको दिलाना चाहिए था। वो बेचारी ऐसे एकदम ऐसे ऑडियंस की तरह बेचारी खड़ी है बाहर, और जनाब उनको भगा रहे थे मत करो मत करो, और मैडम को भी भगा रहे थे तुम्हें कुछ नहीं दिलाऊंगा। जिसके ज़्यादा व्यूज़ है, जिसकी भाई वही है ना, उगते सूरज को सलामी देते हैं सब लोग, तो वही है। मैडम को भी जो है जनाब ने साइडलाइन करना शुरू कर दिया। मैडम अपनी जो दुनिया में मस्त है। आपको कैसा लग रहा है? पहले आप जो है सिर्फ पहले काले आप पति बने थे, आप पापा बन चुके, अब कैसा लग रहा है? जनाब ने रिएक्ट ही नहीं किया क्योंकि मैडम का डाउनफॉल हो रहा है अभी, तो मैडम को क्या ही जनाब रिएक्ट करेंगे उनकी बातों पे। अभी भालू अपी का अच्छा वक्त चल रहा है, तो भालू अपी को ही जनाब जो है एकदम स्पेशल फील कराए। ये जो भालू अपी और जनाब का प्यार है पिछले 4 साल में इतना नहीं दिखने मिला। इतनी क्लोजनेस भाई बहन के अंदर है जितना ये कुछ दिनों से दिख रहा है। क्यों? क्योंकि भाई मैडम का डाउनफॉल शुरू हो गया। अब जनाब को पता चल गया कि मैडम से नहीं चलेगा, अब अपने 5 BHK के जो है आलीशान से कबूतर खाने से बाहर आना पड़ेगा, भालू अपी के साथ कोलैब करना पड़ेगा। तो मीरा रोड के सुपरस्टार और ये घबराहट क्वीन जो है उन दोनों ने आपस में कोलैब कर लिया। अब जनाब का भी फायदा और भालू का भी फायदा। फ्रेंड्स मुफ्त में कुछ भी मिले ले लेंगे, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, स्पेशल फील होता है। अब गुड्डू का तो इतना बजट नहीं बेचारे का, तो 400-500 वाला सामान दिला था स्विस ब्यूटी का, तो हमने तो गिव अवे कर दिया। हम तो सेलिब्रिटी है फ्रेंड्स, मॉल का ही सामान लेंगे। ओके टाटू। गुड्डू आ जा यार, बहुत याद आ रही है तेरी। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये बेबी रू को बोलते ए तुमने देखा बेबी बाबू, तुमने देखा कैसे हमने बाबा को लूटा, कैसे लूटा? नहीं देखा ना तुमने, नहीं देखा ना? अबे गधी बेशरम औरत,
तुम भी बुआ लगती उसकी। मॉल में गई हो, एक दो जोड़ी कपड़े दिला तो तुम भी कमा रही हो। ऐसा तो है नहीं कि कमा नहीं रही हो, अच्छा खासा कमा रही हो तो गई हो तो दिला दो बच्चे को, है ना। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था, ये सुट्टो बेगम की बेटी, ये सिर्फ जो है लेना जाने देना ना जाने, ना 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 कार्बन कॉपी है अपनी अम्मी पे गई है बिल्कुल ही, है ना। फ्रेंड्स अब तो हमें खुद ही बच्चे हैं तो हम बच्चे को क्या ही देंगे। और आपको तो पता ही होगा इतने सारे कपड़े हैं, भाई भाभी जो है वो दिलाते ही रहते, तो फ्रेंड्स इसकी क्या ज़रूरत होती है। ऐसा तो बोल देते हैं तो हम मान भी जाते हैं एक ही बारी में। तो फ्रेंड्स हम ज़्यादा वो करते नहीं, आपको तो पता ही हम अकेले कमाते हैं। तो फ्रेंड्स अकेले कमाते हैं तो बहुत खर्चा रहता है, आपको तो पता ही होगा। रोज़ रोज़ हम भी शॉपिंग करते हैं तो फ्रेंड्स उतना पैसे नहीं थे। और अभी हमारा ATM कार्ड गुड को लेकर गए तो फ्रेंड्स अभी तभी आएंगे, इसीलिए तो फ्रेंड्स देना पड़ा, क्या ही कर सकते हैं। तो पैसे नहीं है तो कैसे दिलाए फ्रेंड्स, हम छोटू से हैं, मुश्किल से 3-4 महीने बड़े होंगे बेबी रोज से। तो फ्रेंड्स आप हमें ऐसा मत बोलो, गुटकू लौटा गुटकू, नहीं तुम्हें जो है परेशान करेंगे। जाओ, तुम्हें परेशान करना छोड़ देंगे, आ जाओ गुटकू। तो ये जो नाटक किया जितना जनाब ने, ये भालू अपी को कंटेंट में लेने के लिए, उनको कंटेंट बनाने के लिए 50-60 हज़ार का मेकअप दिलाया, उससे अच्छे इतना पैसा उन्होंने वृद्धाश्रम में या तो अनाथ आश्रम में डोनेट किया होता ना, तो उनको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता था। या तो आप कंटेंट ही बना लेते, कंटेंट के भूखे, उनकी भी हेल्प हो जाती थी और तुम्हारा भी कंटेंट का कंटेंट। ये जो भालू जो कि खुद कैपेबल है, जो कि हर दूसरे दिन शॉपिंग पे जाती है, उसको दिलाकर क्या। और वो तीनों बच्चियां बेचारी बाहर खड़ी है, ये तुम इधर खड़े रहना, मतलब उनको ऑडियंस बनाने कर लाए हो क्या, कि उनको जेलसी फील कराने के लिए कि भाई तुम खाली यहाँ पे खड़े रहो, मैं इसको दिलाता हूँ। और ये जनाब का हमेशा का है, जब राखी थी ना तब पिज्ज़ा को बोला कि इसको ऑनलाइन सूट दिला देना 2 जोड़ी, और भालू को कैमरा दे दिया। क्यों भाई इतना भेदभाव करते हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो, फिर तो है हद होती है। और भाई कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा है कौन कौन चाहता है कि जनाब अपने सिगरेट का गिव अवे कर दे, और उसके आंसर में किसी ने कमेंट किया हुआ है कि कौन कौन चाहता है कि जनाब जो है सिगरेट को गिव अवे करके ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दे। हद होती है भाई, ये कितना फ़नी होता जा रहा है ना ये सब चीज़ें। अच्छा लग रहा है मुझे, बड़ा मतलब बड़े फ़नी से कमेंट आ रहे हैं। एक तो हमारी एक बालू अपी है, आपकी बालू अपी, उनके कमेंट भी बड़े मज़ेदार होते हैं। और एक 2-3 लोग हैं जो कि बहुत फ़नी से कमेंट करते हैं उसके भी व्लॉग के। तो जनाब मैडम और भालू देखो और सीखो, तुम जो सबसे तो ज़्यादा इंटरटेनिंग जो कमेंट करते हैं वो लोग। अच्छा जनाब झूठे जी, कितना और झूठ बोलना है ये बताओ, कहाँ पे वो कमेंट है जहाँ पर सब लोग आपको ये बोल रहे हैं कि लोनावाला जाओ। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो जनाब, पकड़े गए। पता है आप फ्री हो और मेरी पॉडकास्ट सुनते रहते हो। मैंने उस दिन ये भी बोला था कि ये शिट मैंने आइडिया दे दिया, तो जनाब आइडिया ले लिया, आप थैंक यू बोल दो, है ना। आप बोलते हो ना रोटियाँ सेकते हो, थैंक यू ज़रूर लिखना, तो जनाब थैंक यू ज़रूर बोल देना मुझे, ये आइडिया आपने मेरा कॉपी मार दिया। और मक्खी मक्खा ये क्या कर रहे हो सब समझ में आता है जनाब, तो ये आइडिया मेरा ही छाप मारा है। अब इतना ही सुनते हो तो नानी बनी नैनी को बेचारी को ले जाना, ये बेस्ट बहू आदर्श बहू बनाने के चक्कर में, है ना, बेचारी को वही छोड़कर मत निकल जाना। अच्छा जी, तो ये जो मक्खी है, मक्खा है, मक्खा बैठा है, मक्खी के ऊपर मक्खा बैठा है, ये सब समझ में आता है जनाब। तो ये बनो मत इतना ज़्यादा। हाँ, आपको एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, वो शायद आपने पढ़ी नहीं। आपको उस चीज़ के लिए कमेंट आ रहे हैं कि जनाब आप अपनी अम्मी और मैडम के साथ उम्राह पे कब जाएंगे। आपने शायद गलत पढ़ लिया, या तो आपने किसी और के जो है कमेंट सेक्शन को शायद से चेक कर लिया, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन में तो मैं यही पढ़ रही हूँ आजकल कि आप उम्राह पर कब जाओगे, कि जनाब आप जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, फैमिली को लेकर बड़ा बड़ा ज्ञान देते हो। तो आपकी जो अम्मी है वो आपके पापा के लिए क्यों खाना बनाती है? आपके घर में खाना नहीं बन सकता क्या आपके पापा के लिए? एक और कमेंट आता है कि आपका ये 5 BHK का आलीशान जो है कबूतर खाना है, तो आपकी ये मौदाहा मंडली है जो नानी वगैरह वगैरह, घर में पैर रखने का जगह नहीं होता रात में, तो आप अलाउ क्यों नहीं करते उनको ऊपर आने के लिए, सोने के लिए? ये सब कमेंट में देखती हूँ। एक और बात की भाई, आपकी बहना ने बताया कि किल्लत चल रही है पानी की, तो इतने सारे लोग हैं और एक छोटी सी टंकी रहती है पानी की, तो कम ही पड़ता है ना वो, तो आप अलाउ नहीं करते क्या अपने घर पे नहाने धोने के लिए गेस्ट को? और आपकी बीवी तो क्लेम करती है कि मैं गाड़ी में भी सो जाऊंगी। तो ये सब कमेंट्स रहते हैं, आप शायद गलत कमेंट आपने शायद पढ़े। और भाई मक्खी मैडम तो भाई हद गंदी है, हद गंदी है। मतलब बच्चा जो है ना वो उस कार में, मतलब इतना क्या खिलाना रहता है। एक बात तो, एक छोटा सा बच्चा है, उसको वहाँ जाओ तो भी खिलाओ, कार में भी खिलाओ, इतना कौन खिलाता है भाई बच्चे को?
तब वही हो जाएगा ना, ओवर हो जाएगा तो वही करेगा, सुसु पोटी करता रहेगा बच्चा। और डायपर ना बहुत बार बर्स्ट हुआ है इसका, मैंने देखा जब वो एयरपोर्ट पे भी जा रहे थे ना, तभी भी 2 बार डायपर फट गया था पूरा भर के। कैसे भाई, ये खिलाती ही रहती, इसको लगता है खिलाते जाओ, बच्चे को ज़्यादा खिलाना चाहिए। अरे भाई ओवर ईटिंग नहीं कराना चाहिए बच्चे को। ये किस डॉक्टर ने तुम्हें बताया कि हर टाइम उसको खिलाते ही जाओ? 2-3 घंटे के लिए बाहर गए, वहाँ पे भी खिलाते जाए, वहाँ केला खिला रहे, ये खिला रहे। अरे भाई बच्चे का पेट में भरते ही जाओगे तो निकलेगा तो ही, और निकलेगा क्या, ज़्यादा मात्रा में ही निकलेगा जिससे डायपर फट जाएगा। तो सेम हुआ मक्खी पर। अब वो तो बच्चा है, चलो बच्चा है, उसको क्या ही पता है, लेकिन ये मक्खी हद गंदी है भाई। ये भूल गई कि ये एक एक्स आर्मी रिटायर्ड मैन जो है उनकी बेटी है। मुझे लगता था स्टार्टिंग में कि मक्खी क्लासी है और ये जो परिवार है पूरा गंदगी वाला है, लेकिन नहीं, मैं गलत थी भाई। मक्खी मैडम से तो ज़्यादा ना साफ सुथरी सुट्टो बेगम रहती है। अपना अच्छे से सूट पहनना, रेडी होके नहा धो के बैठती है, सिंहासन पर चढ़ जाती है भाई। अब मक्खी मैडम जो है वो ना तो नहाती है ना कंघी करती है। डार्क सर्कल मक्खी मैडम के इतने बड़े बड़े आगे। आलसी पने की भी हद होती है भाई, इतना आलसी कोई कैसे हो सकता है, अपना बाल भी ना बनाए। हालत देखो, ये एक वक्त पे एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, मैं इनफैक्ट मैं इसके पुराने पिक्चर्स देख रही थी, वहाँ पे ये बहुत अच्छी लग रही थी। प्लस एकदम मेंटेन भी इसने कर रखा था। मेंटेन तो चलो ठीक है, डिलीवरी हुई तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट एटलीस्ट इंसान अच्छे से रेडी तो होता है, प्रेजेंटेबल तो दिखता है, बाल बनाता है, अच्छे से सूट पहनता है। ये इतने सारे जो झोला भर भर के सूट लाते हो, कहाँ जाते हैं भाई? बैगन बन के निकल लिए, फिर पोंछ रहे हो टिश्यू पेपर से, और दिखा भी रहा है भाई पीले पीले। लिटरली मैंने देखा, इतना मतलब यही दिन देखना बाकी था। अभी ये सुसु पोटी भी दिखा दी है व्लॉग में। मतलब थोड़ा डिसेंसी मेंटेन करो भाई, कट कर दो उस पार्ट को। है ये जो सुसु पोटी है ये दिखाना जरूरी है। मतलब ये मक्खी भाई हद गंदी है। वही ये बारिश में जो मक्खियाँ नहीं आती जो गंद पे बैठती, भाई हद होती है गंद पने की भी। वो उसने तो टिश्यू पेपर से वही थोड़ा पोंछ पाछ दिया, ऊपर से वो घूम भी रही है, पूरा मॉल में घूमी आधे घंटे, और बोली रसगुल्ली पूछती कि भाभी यही पहनोगी क्या? तो बोले हाँ अब क्या, ये तो सूख गया। जनाब ने बोला कि चलो दिला देते हो, तो बोले नहीं मैं ही तो खिलाती हूँ, क्या हो गया, बच्चा है वो कर दिया। अरे भाई बच्चा है कर दिया, उसको नहीं अकल, तुमको तो अकल है। ये कपड़े बदल लो, चेंज कर लो, फीडिंग रूम रहता है वहीं पे जाके चेंज कर लो कपड़े लेकर। हद होती है। ये नैरेटिव सेट करना चाह रही बेचारी मम्मी का, बेचारी नहीं हो, बेवकूफ लग रही हो सच में भाई। ऐसा कैसा मातृत्व है जो कि उस बात से प्रूफ होगा जहाँ पे आपका बच्चा पे पोटी कर दे और आप उसको क्लीन भी ना करो और चेंज भी ना कपड़े करो, और ये बोल दो कि बच्चा है मैं तो खिलाती हूँ। अरे खिलाती तो अब जनाब को भी हो, खिलाती तो जो हो अपने आप को भी हो, तो क्या यही सब करोगे? और फिर हाइजीन नहीं मेंटेन करोगे, बोल दो कि अरे मैं ही तो खाती हूँ। क्या हो गया? हद होती है भाई आलसी पने की। ये ना आलसी है और कुछ नहीं, इसको बला बहुत ज़्यादा आलस आता है इसको, बात ये है और कुछ नहीं। ये माँ नैरेटिव सेट करना बेचारी मम्मा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जितना जनाब बच्चे को सेमी न्यूड दिखा रहे हैं डायपर में, मुझे लग रहा है कि जल्द ही जनाब का चैनल उड़ने वाला है। ये जो बच्चे को अधनंगा दिखा रहे हैं ये गाइडलाइन के सख्त खिलाफ है। जनाब उड़ने वाले कुछ दिन में ही गाइडलाइन स्ट्राइक खाकर। अगर ऐसे ही करते रहे, बार बार वायलेट करते रहे तो भाई ये चंगू मंगू जो है किस काम के, ये बेसिक चीज़ें भी नहीं बताते होंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये शायद से बदला निकाल रहे हैं कुछ, तो सही है भाई। सुट्टा कभी दिख जाता है, कभी क्या दिख जाता है, कभी वो फेक अवार्ड दिख जाता है, तो लगता है चंगू मंगू भी अपना कोई तो दाज निकाल रहे जनाब पर। और भाई सुट्टो बेगम को देखा, सुट्टो बेगम कितना झूठ बोलती सानू हमें 20 दिन से मीठा नहीं खाया। अरे आंटी जी थोड़ा तो शर्म कर लो। आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, गाली में आपकी उम्र की वजह से चुप हूँ, वरना बहुत कुछ बोलना था आपको। लेकिन वो सुट्टो बेगम बोल रहे हैं कि 20 दिन से मिठाई नहीं गए। कितना झूठ बोल रहे हो? हमने देखा 4 बार तो मीठा ठूस लिया और इतना झूठ बोल रहे हो। और भाई वो चिक्की या जो भी था वो जनाब लाए ना, सुट्टो बेगम ने अपने मुँह में डाला, निकाला, वापस खा गई। छी 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 छी। यहाँ पे भी बात नहीं रुकती है। फिर जो है भालू अपी जूठा करती है चिक्की को खाकर, उसका सलाइवा लगता है वगैरह वगैरह। वही सेम चिक्की जो है पेटी खालों को दिए जाते हैं कि तुम खाओ तुम टेस्ट करो। मतलब हद होती भाई, छी। एक दूसरे की जूठन खाते रहते हैं। और भी अब इन लोगों का भी ठीक है, ये लोग ब्रश भी नहीं करते होंगे जितने जो भी है भालू स्पेशली, क्योंकि वो उठ के सीधा खाना ही खाने आती है। भाई गुटखा का भी जूठा खा लेते हैं ये लोग। केक का एक टुकड़ा रहता है ना, एक पीस में सब लोग खा लेते हैं। अरे बाप रे, मतलब हद होती है। ये कैसा फैमिली प्यार है जिसमें जूठन खाना है एक दूसरे का? छी।
बेटी खाला से मुझे याद आया एक बात कि जनाब जो है वो जनाब ने क्लियर कर दिया कि बेटी खाला और वो जो खाला है वहाँ पे है क्यों, काम करने के लिए, नौकरानियों की तरह, है ना। तो अम्मा द डोल जो है उनको कुछ लग गया था, तो बोल रहे थे जनाब अरे तुम क्यों कर रही हो, ये दोनों है ना, ये काम करने के लिए, तो तुम्हारी ये जो वुमेन चाइल्ड बहन है जो सुट्टो बेगम हो वो किस लिए है, वो भी तो काम कर सकते हैं ना। बेटी खाला और जो बाजा है वो दोनों काम करने के लिए, वाह। और इतने बदतमीज है जनाब, वो पेटी खाला को बोलते हैं तू तो चुप ही रह, तू तो चुप ही रह, जनाब तेरे से बड़ी है वो उम्र, अपनी माँ से भी ऐसे तू तड़ाक से बात करता है जनाब तू, हाँ। मतलब ये दूसरों को ज्ञान देता है जनाब कि रिस्पेक्ट करिए, फलाना करिए, बड़ों से ये करिए वो करिए, और खुद अपने बड़ों को ऐसे बदतमीजी से बात करता है कि तू तो चुप ही रहना। शर्म आनी चाहिए, मतलब शर्म आनी चाहिए जनाब, दूसरों को ज्ञान देते और खुद अमल नहीं करते हो, बड़े दुख की बात है ना। कोई गरीब है, कोई मतलब इतना कमा नहीं रहा, तो उनका लेवल एकदम छोटा है जनाब के सामने। वो तो क्रेजी कजिन फिर तो ठीक ही बोल रहा है कि आप सबके साथ ऐसे ही बिहेव करते हो क्योंकि आप जो है अभी पैसों का नशा चढ़ गया आपको। तो क्रेजी कजिन पागल है, लेकिन फिर भी बातें तो सच्ची कर रहा है ना। और ये अपनी बहन को ये शॉपिंग करवाने के बजाय अपनी बीवी को थेरेपिस्ट को दिखाओ, क्योंकि उसको सख्त ज़रूरत है थेरेपी की। भाई जितना जैसा उसका बिहेवियर है ना, मुझे नहीं लगता ये नॉर्मल बिहेवियर में काउंट किया जाएगा। वो जो गंदा किया तो पोस्ट दिया, फिर मॉल में घूमती रही, मतलब ये एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, टॉप एक्ट्रेस, ऐसे बिहेव कर रही है। इसको अच्छी थेरेपी की ज़रूरत है भाई। स्क्रू एक आध तो ढीला हो गया इसका पूरा, या तो हंसती रहती है या तो कुछ ऐसा अब नॉर्मल सा बिहेव करती है या तो कुछ ना कुछ करती रहती है। तो उसको अच्छे से थेरेपी दिलाओ और उसके ब्लॉग बंद करवा दो ताकि ऑडियंस का भी थेरेपी सेशन शुरू हो जाए, है ना। तो ये ज़रूर करा था ना जनाब। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। गुटको वो अपनी दुकान बंद करके चली गई। गुटको आ जाओ अब तो, गुटको अब तुम्हें तो पता ही है हमारे हाथ मोटी मोटी से इतनी एनर्जी नहीं होती हमसे, तो हम हाथ के बस का कुछ नहीं रहा, मतलब गुटको तुम्हें तो मतलब हमसे कुछ हाथ से काम नहीं होता है घर का, गुटको तो तुम आ जाओ प्लीज गुटको, पक्का प्रॉमिस बुलेट दिला देंगे इस बार, आ जाओ ना, हमारी बात सुन लो ना गुटको। लगता है बातों में आ गया है फ्रेंड्सू, लेकिन लालची तो है इतना बड़ा, आ जाना चाहिए। अरे फ्रेंड्सू आइडिया आ गया, अपना कार्ड ब्लॉक करा देते हैं, फिर गुटकू को आना ही पड़ेगा। प्यारू आइडिया आ गया। ओके फ्रेंड्सू टाटू, कार्ड ब्लॉक करा कहते हैं।